जी हाँ, एक का पर्यायवाची याद करेंगे, उससे हम लोग और कई का पर्यायवाची बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये है एक बेहतरीन ट्रिक जो कि आज आप लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग एक के पर्यायवाची से कई का पर्यायवाची बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनिल मौर्य और आप देख रहे हैं योर क्लासरूम। जी हाँ, योर क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पर्यायवाची। क्या देखेंगे? पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यायवाची होता क्या है। पर्यायवाची शब्द जो होता है, इससे क्या कहते हैं कि समान अर्थ धारण करने वाला, समान अर्थ धारण करने वाले को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द है धरती, जैसे कि धरती को क्या किसी और नाम से जानते हैं? जैसा कि अभी आपने देखा कि पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ धारण करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे ये धरती अगर दिया हुआ है तो धरती को किसी और नाम से भी जानते हैं। बस यही आपको देखना है कि अगर धरती को किसी और नाम से जानते हैं तो वह उसका जो है पर्यायवाची शब्द हुआ। यानी कि धरती के समान ही रहे, वह धरती ही रहे, लेकिन उसे किसी और नाम से पुकारा जाता हो। जैसे कि किसी को रोहन बुलाया जाता है तो उसी को सोहन भी बुलाया जाता है, लेकिन बंदा एक ही रहता है, नाम दो नामों से बुलाया जाता है, तो उसी को ये कहते हैं। जैसे धरती है तो धरती को किसी और नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, धरती को हम भू के नाम से भी जानते हैं। भू क्या है हमारा? धरती को भू नाम से जानते हैं, तो यानी कि भू धरती का पर्यायवाची शब्द हुआ। और देखिए, क्या धरती को किसी और नाम से भी जानते हैं? तो धरती को हम धरा नाम से भी हम बुलाते हैं। तो यानी कि धरा शब्द भी हमारा धरती का पर्यायवाची शब्द हुआ। यानी कि सीधा सीधा आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी शब्द को, किसी का भी पर्यायवाची निकालने के लिए उसके समान अगर उसी चीज को किसी और नाम से बुलाया जाता है, किसी और नाम से जाना जाता है, तो वह जो है उसका पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे धरती को हम भूमि के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं धरती को भूमि भी कहा जाता है। तो यानी कि भूमि हमारी धरती का ही पर्यायवाची शब्द हुआ। और ऐसे ही अगर हम देखें तो देवता, अगर कहीं देवता शब्द दिया है तो आप लोग बताइए, क्या देवता को किसी और नाम से भी पुकारा जाता है? अगर जिस नाम से पुकारा जाता है और उसी के समान अगर उसका अर्थ, यानी कि देवता को उस नाम से पुकारो और देवता ही वह माना जाए, उसका समान अर्थ रहे, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं? तो देवता को किसी और नाम से पुकारते हैं, तो हाँ पुकारते हैं। देवता को देव के नाम से भी पुकारते हैं, देव के नाम से जानते हैं क्या? तो यानी कि ये देवता का पर्यायवाची हो गया। अगर कभी देव दे दिया और उसका पर्यायवाची पूछता है तो आप लोग देवता उसे कह सकते हैं कि देव का पर्यायवाची देवता हुआ और देवता का पर्यायवाची देव हुआ। और देवता को और नाम से भी जाना जाता है, अमर के नाम से भी जाना जाता है। अमर यानी कि देवता का पर्यायवाची देव भी हुआ और अमर भी हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों चलते हैं हम कि हम एक ही पर्यायवाची से कैसे और चीजों का पर्यायवाची हम निकाल सकते हैं, यही हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए ट्रिक का माध्यम हम लोग शुरू करते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे ही जो है आप लोग चले जाते हैं।
जी आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ट्रिक, चलिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब कर ले चैनल को सब्सक्राइब, और हम लोग ट्रिक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग रात का पर्यायवाची लिखेंगे। किसका पर्यायवाची लिखेंगे? रात का। रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात को किसी और नाम से जानते हैं? हाँ जानते हैं, रात्रि। रात को हम रात्रि के नाम से भी जानते हैं। रात को हम रात्रि भी कहते हैं, और रात को हम निशा भी कहते हैं, और रात को रजनी भी कहते हैं, और रात को थामिनी भी, रात को यामिनी भी कहते हैं। लेकिन उसे छोड़िए, ये देखिए रात का पर्यायवाची हुआ रात्रि, निशा और रजनी। ये रात का पर्यायवाची है, रात्रि, निशा और रजनी। अब देखिए इसी पर्यायवाची से हम जो है आपको चंद्रमा का पर्यायवाची निकाल के दिखाएंगे। किसका? चंद्रमा का। सिर्फ इसी, अब देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची में हमने लिखा रात्रि, निशा और रजनी। यह हमने क्या लिखा? चंद्रमा का पर्यायवाची में हमने रात का पर्यायवाची लिख दिया। क्या यह सही है? जी नहीं, अभी यह सही नहीं है। लेकिन अब यही तो ट्रिक है, यही तो जानना है कि कैसे हम चंद्रमा के पर्यायवाची को हम रात के पर्यायवाची से बना सकते हैं। जी हां, इस चंद्रमा के पर्यायवाची में, इस चंद्रमा के पर्यायवाची को बनाने के लिए आपको रात्रि के पर्यायवाची में सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ देना है? कर शब्द जोड़ देना। क्या जोड़ना है? कर। यह चंद्रमा का पर्यायवाची बनाने के लिए आप रात के पर्यायवाची में कर शब्द जोड़ दीजिए। कौन सा शब्द जोड़ दीजिए? कर शब्द। यह चंद्रमा का पर्यायवाची अभी जो है रात का पर्यायवाची से नहीं बना है, यानी कि अधूरा है, सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पर्यायवाची में हमने अभी क्या लिख दिया? रात का पर्यायवाची। लेकिन रात के पर्यायवाची में जैसे ही हम कर जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? कर शब्द जैसे ही जोड़ेंगे, यह चंद्रमा का रात का पर्यायवाची चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा। कैसे बनेगा? रात्रि है तो रात्रि में क्या करना है? कर शब्द जोड़ देना है। जैसे ही रात्रि में कर शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रात्रिकर। रात्रिकर क्या है? हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची बन गया। और निशा है, निशा शब्द में हम कर शब्द जोड़ दे तो ये हमारा जो है निशा कर बन गया, यानी कि ये भी हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची बन गया। रजनी है, रजनी में भी हम कर शब्द अगर जोड़ देते हैं तो ये भी हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची बन गया। लेकिन क्या ये ट्रिक आगे भी काम करता है? तो देखते हैं कि अब हम राक्षस का पर्यायवाची निकालेंगे रात के पर्यायवाची से। रात का पर्यायवाची हम लोग यहां लिखते हैं रात्रि, निशा, रजनी, ये राक्षस के पर्यायवाची में भी हमने रात का पर्यायवाची लिख दिया। क्या यह इस समय अभी राक्षस का पर्यायवाची बन गया? नहीं, अभी यह राक्षस का पर्यायवाची नहीं बना है। तो इस राक्षस के पर्यायवाची में भी हम इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें हम इस बार कर शब्द न जोड़कर चर शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे?
चर, यानी राक्षस के शब्द में हम जो है चर शब्द जोड़ेंगे। जैसे ही हम चर शब्द प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो यह जो है राक्षस, रात्रि का पर्यायवाची हमारा राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। अगर बन जाए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं कि रात्रि है, रात्रि में हम चर शब्द जोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया? रात्रिचर। रात्रिचर दोस्तों हमारा जो है राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है। और निशा है, निशा में हम अगर चर शब्द जोड़ते हैं तो यह निशाचर बन गया। तो निशाचर हमारा जो है यह राक्षस का पर्यायवाची है। इसी प्रकार रजनी है, रजनी में भी हम चर शब्द जोड़ देंगे तो यह हमारा राक्षस का पर्यायवाची बन गया। यह दोस्तों ऐसे ही हम जो है अब आपको बताएंगे ये सांप का पर्यायवाची का आप याद कीजिए। आप किसका पर्यायवाची? सांप का पर्यायवाची हम आपको याद दिलाएंगे और उससे आप जो है और कई का पर्यायवाची बना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक से। चलिए सांप का पर्यायवाची हम लोग लिख देते हैं। सांप का पर्यायवाची होता है सर्फ। क्या होता है? सर्फ। और क्या सांप को किसी और नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया ना कि कैसे पर्यायवाची बनाया जाता है। सांप को सर्फ के नाम से भी जाना जाता है और सांप को हम लोग अहि के नाम से भी जानते हैं और सांप को हम लोग नाग के नाम से भी जानते हैं। तो यह हमारा सांप का पर्यायवाची हुआ। सांप का पर्यायवाची सर्फ, अहि और नाग। यानी कि मैंने बोला था कि किसी का भी पर्यायवाची उसके समान अर्थ धारण करने वाले को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि अभी देखिए सांप को हम सर्फ भी बुलाते हैं, अहि भी बुलाते हैं और सांप को नाग भी बुलाते हैं। तो यानी कि यह तीनों हमारा जो है सांप का पर्यायवाची हुआ। अब देखिए इसी पर्यायवाची से, सांप के पर्यायवाची से हम लोग कैसे मोर का पर्यायवाची और शिव का पर्यायवाची बनाएंगे। देखिए चलिए लिखते हैं यहाँ पे सांप का पर्यायवाची ही हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सर्प और अहि और नाग। ये देखिए यहां पे हमने लिख दिया मोर का पर्यायवाची बनाने के लिए हमने सर्फ का पर्यायवाची लिखा, सांप का पर्यायवाची हुआ सर्फ, सांप का पर्यायवाची हुआ अहि और सांप का पर्यायवाची हुआ नाग। क्या यह मोर का पर्यायवाची है? नहीं, यह मोर का पर्यायवाची नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों हम जो ट्रिक आपको बताएंगे उस ट्रिक के माध्यम से आप जो है मोर का और शिव का दोनों का पर्यायवाची बना लेंगे, वो भी सांप के पर्यायवाची शब्द से। अब देखिए मोर का पर्यायवाची बनाने के लिए आपको सांप के पर्यायवाची में आपको भक्षी शब्द जोड़ देना है। क्या शब्द जोड़ देना है? भक्षी। यानी कि सांप के पर्यायवाची में जैसे ही आप भक्षी शब्द जोड़ेंगे तो यह हमारा मोर का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे सर्फ का पर्यायवाची, सांप का पर्यायवाची सर्फ हुआ तो इसमें जोड़ दीजिए भक्षी। क्या हो गया? सर्फ भक्षी। यानी कि सर्फ भक्षी हमारा अब क्या बन गया? मोर का पर्यायवाची। ऐसे ही अहि, अहि में भी आप भक्षी शब्द जोड़ दीजिए तो यह क्या बन गया? हमारा अहि भक्षी। यानी कि यह हमारा मोर का पर्यायवाची हुआ। ऐसे ही आप नाग में भक्षी शब्द जोड़ दीजिए तो यह क्या बन गया? हमारा नाग भक्षी। नाग भक्षी यानी कि यह हमारा क्या हो गया? सांप का, सांप के पर्यायवाची से हमारा मोर का पर्यायवाची बन गया। लेकिन अभी भी क्या ये ट्रिक काम करता है? इसे जानने के लिए हम जब ये शिव का पर्यायवाची बनाएंगे तब पता चलेगा कि यह ट्रिक वाकई में काम करता है।
अगर दोस्तों ये सर्व के पर्यायवाची से हमने शिव के आगे भी सर्व का पर्यायवाची लिखा और ये अहि लिख दिया और नाग लिख दिया, यानी कि हमने शिव के पर्यायवाची में भी ये सांप का पर्यायवाची लिख दिया। अगर ये सांप के पर्यायवाची से शिव का पर्यायवाची बन जाता है तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक तो बनती है। अगर बनती है वो ट्रिक से तो आप लोग बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें शिव के पर्यायवाची यानी कि सांप के पर्यायवाची को शिव के पर्यायवाची में बनाने के लिए आपको सांप के पर्यायवाची में क्या जोड़ देना है, धर शब्द जोड़ देना है। सिर्फ छोटा सा शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है? धर। जैसे ही आप धर, यहां अभी तो यहां पे क्या जोड़ना है? धर। धर शब्द आप जोड़ दीजिए। देखिए ये शब्द सांप के पर्यायवाची में हम यहाँ पे धर शब्द जोड़ देते हैं। यह क्या हो गया? सर्पधर। सर्पधर कौन होते हैं? हमारे भगवान शिव, यानी कि यह शिव का पर्यायवाची हो गया। ऐसे अहि, अहि में हम धर शब्द जोड़ दे तो यह हमारा हो गया शिव का पर्यायवाची। ऐसे ही नाग में हम धर शब्द जोड़ देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ये देखिए एक आसान ट्रिक से आप लोग कैसे जो है एक एक शब्द जोड़कर आप लोग आसानी से ये और का पर्यायवाची बनता चला गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को ट्रिक के माध्यम से देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लेकर आते रहते हैं हिंदी टेट, यूपी टेट के लिए ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से, इससे भी और आसान ट्रिक के माध्यम से आपको बताते रहते हैं कि कैसे आपको पेपर में मात्र 15 सेकंड में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे ही आपको सीरीज बाय सीरीज आपको क्वेश्चन और आंसर भी मिलेगा टेट और पेट टेट के।